इसीलिए हमारे विधिक प्रावधान में यह है कि पुलिस में दिया गया कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है। इसीलिए हम लोग न्यायालय में उसका सेशन ट्रायल होता है, सीजीएम ट्रायल होता है न्यायालय में। हेलो एनसीआर समाचार के साथ मैं अमित। अभी हम शाहजहाँपुर में एक ऐसी जगह आए हुए हैं। हमारे एक भाई है, मित्र, क्या नाम, जो वकील साहब यहाँ पर मिले हुए हैं। हम उनसे आपकी कुछ वार्तालाप कराते हुए इनका थोड़ा हमने कीमती समय थोड़ा सा इनसे मांगा है, जी हम इनसे बात कर देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं एनसीआर समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे मैंने वकालत की पढ़ाई वर्ष 2012 में शुरू की थी और 2015 में मैंने इसका समापन किया था। और इसके बाद आज एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है जहाँ पर मुझे अपनी पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें और हमने वकालत क्यों की, इसके बारे में बहुत खुशी होती है। जब हम किसी एक निर्दोष को, एक असहाय को, एक निर्धन को न्याय दिलाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि जिस शिक्षा के मंदिर में हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, क्या हमें वहाँ जाने का अवसर मिलेगा या नहीं। एनसीआर समाचार का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर इनकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न हो तो ये मुझसे कर सकते हैं। वकील साहब, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे अगर कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जैसे जो होते नहीं हैं, वकील लोग उनके लिए कर देते हैं, जो होते हैं कर देते हैं, नहीं होते हैं उनको भी कर देते हैं। तो ऐसा वकील साहब, आप जो गरीब जनता है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक न्यायपालिका को भारत में सर्वोपरि पालिका कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि जिसकी जहाँ कहीं सुनवाई ना हो वो न्यायपालिका में उसकी सुनवाई की जाती है। अब आप प्रशासनिक अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा, थाना नहीं सुन रहा, कप्तान साहब नहीं सुन रहे, सीओ साहब नहीं सुन रहे, डीएम साहब नहीं सुन रहे, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप एक विद्वान अधिवक्ता के पास जाकर अपनी पूरी बात बताते हैं, पूरी घटना की जानकारी देते हैं। फिर वो अपनी बात जो है माननीय न्यायालय के सामने आपका पक्ष रखता है और आपके इंसाफ के लिए लड़ता है। यही एक अधिवक्ता का कार्य और कर्तव्य है। तो इसमें वकील साहब को हमने कई बार यही देखा है कि जो बेकसूर होते हैं उन्हें फंसाया जाता है, तो उसकी मेन वजह क्या होती है? तो फंस जाते हैं लोग, लेकिन उनमें सामने वकील को ही किया जाता है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बेकसूर है, कई बार बहुत से ऐसे मामले मैंने भी किए हैं जिसमें कई लोग निर्दोष हुए, जो बेकसूर हुए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको छोड़ा गया, उनको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन जो उनका जेल में बिताया गया, जो या अभिरक्षा में उनका समय बिताया, वो कभी वापस नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे विधिक प्रावधान में यह है कि पुलिस में दिया गया कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है। इसीलिए हम लोग न्यायालय में उसका सेशन ट्रायल होता है, सीजीएम ट्रायल होता है न्यायालय में। हाँ, और वकील साहब, आपने जो अभी एक मैटर हुआ था आजम खां वाला, तो उस मैटर में हमने सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी मान सत्ता दिखाई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया था जिसमें आजम खां जी को दोषी करार दिया गया था और उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने उच्च न्यायालय में उसकी अपील की तो उसमें उनको बाइज्जत बरी किया गया। इस दृष्टिकोण को देखते हुए मेरा ये विचार है कि जब तक किसी भी अपराधी का पूर्ण तरीके से निवारण ना हो जाए, निर्णय ना आ जाए, तब तक उसकी सदस्यता का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए, उसकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार का ही घाटा होता है। सरकार को इलेक्शन कराने पड़ते हैं, उपचुनाव होते हैं, उसके बाद कई बार माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब मान लीजिए आजम खां को पहले सदस्यता ख़त्म की गई, उसके बाद विधायकी चली गई, उसके बाद अब वो बहाल हो गए, तो वही प्रोविज़न दोबारा होगा और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा उसी का पालन किया जाएगा। माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो भी डायरेक्शन होंगे उसके लिए किया जाएगा। लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत राय यही है कि किसी भी निर्णय में तत्परता आवश्यक नहीं है। साक्ष्यों का संकलन, माननीय न्यायालय की जो एक अपील का प्रावधान है कि यदि आप इन निर्णय के खिलाफ जाना चाहें तो वो निश्चित है। जैसे कि गुजरात में हुआ था, राहुल गांधी की संस्था रद्द हुई थी, उसमें जज साहब को प्रमोशन दिया गया, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन जज साहब के समेत कई अन्य नए अधिकारियों का डिमोशन भी किया गया। तो इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे न्यायपालिका विश्वास करने के लिए है। और मैं सभी से कहूँगा कि न्यायपालिका पर, न्याय प्रणाली पर विश्वास रखिए। इंसाफ देर से ज़रूर मिलता है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। सत्यमेव जयते।
जी मैं वकील साहब